गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। बहुत लंबे समय के बाद आज मैं अपना एक वीडियो आप लोगों के लिए क्लास 7th का रेडियंस पार्ट 2 जो कि क्लास 7th की बुक है उससे बना रही हूँ। रीज़न है बिकॉज आई एम वेरी लेट। उसका रीज़न ये है कि आई वाज टेस्टेड COVID-19 पॉजिटिव ऑन 14th। तब से आज तक मैं बीमार थी। आई वॉज अंडर ट्रीटमेंट, गोइंग अंडर ट्रीटमेंट, और आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, अंदर से महसूस कुछ एनर्जेटिक आई एम बीइंग फीलिंग। दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ यू। एंड इस बुक 7th को सेलेक्ट करने के पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि इसकी जो पोएम है, पहली जो पोएम है हमारी चार्ल्स मैकेले की जो पहली पोएम है, इसका नाम है सिंपैथी। और ये सिंपैथी मुझे आज मैं पढ़ रही थी व्हेन आई वाज इन आफ्टरनून रीडिंग। आई थॉट ऑफ समथिंग हैपेंड ड्यूरिंग दिस विथ मी एंड आई रियली फेल्ट व्हाट चार्ल्स मैकेले माइट हैव फेल्ट बिफोर राइटिंग दिस पोएम। सम इमोशंस वर एग्जैक्टली सेम। कुछ इमोशंस मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसे थे। मैं एक्सप्लेनेशन तो उसकी बाद में करूँगी, बट मेरा इस सोसाइटी में रहने वाले उन सारे लोगों से एक मेरी करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर हैंडफुल रिक्वेस्ट है। कोरोना वायरस का जो ये दौर चल रहा है ये जो 2021 में जो शुरू हुआ है, ये इसका अगर सभी इस तरह से व्यवहार करने लगेंगे, हम अगर किसी को टच नहीं करेंगे, किसी को हम सिंपैथी नहीं देंगे, किसी को हम फील गुड नहीं कराएंगे, तो हाउ द पर्सन इज़ गोइंग टू बिकम वेल। जस्ट थिंक वंस, इफ अ डॉक्टर्स आर गोइंग टू बिहेव इन द सेम मैनर हाउ वी आर बिहेविंग विद आवर नेबर्स, आवर रिलेटिव्स। हम अपने जानकारों के साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं, अगर वो डॉक्टर उस तरह से व्यवहार करने लगे, तो हाउ वी आर गोइंग टू बिकम फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस। कैसे हम ठीक होने वाले हैं, कैसे किसी मर्ज़ का इलाज होगा अगर हमारे पास सिंपैथी नाम का शब्द हमारे शब्दकोश से चला जाएगा। आई क्वाइट फेल्ट डीप डिस्ट्रेस। बहुत तकलीफ़ हुआ मुझे इस 12-13 दिनों में। कई बार मुझे ऐसा फील हुआ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ह्यूमैनिटी। बीइंग अ टीचर, आई एम बीइंग ऑलवेज गाइडिंग माई स्टूडेंट्स, my relatives, my neighbors, my friends, who all around me, even in the bus, train, wherever I go, whomsoever I met, I always talk about positivity, strength, health, honesty. But I found people are not ready to sacrifice these hard words. They simply speak from the mouth about the honesty, help, dedication, but when the time comes, they simply ignore you as a patient to lie down on the bed and fight with your own disease. If your parents are there, well and good, but in these 14 days, by God grace or by misfortune, I was alone. I could not go to my parents because I was at my workplace, and I felt very depressed this time. So let us forget about all my deep distress and let me explain you what Charles Mackley might have felt. और I must say that my feelings were exactly same. मेरे जो अपने विचार थे इस वक्त चार्ल्स मैकेले से एकदम सेम मैच कर रहे थे। इसलिए आज मुझे लगा कि मुझे ये पोएम आपको आज एक्सप्लेन करनी चाहिए। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे। I lay in a sorrow, deep distress. My grief a proud man heard. Means, what is the meaning of that? I lay in a sorrow means due to I was in some difficulty and I was in a deep distress. Means I was in a deep anxiety, a pain. My grief a proud man heard. A proud man, a person who was slightly projecting from a surface little above. He heard. His looks were cold. He gave me gold. उसके जो देखने का नज़रिया था मेरे को बहुत शांत था, and he gave me gold, but not a single word. So he helped me with the money financially. He gave me a financial support. My sorrow passed. I paid him back. Quite obvious.
दुख तकलीफ़ हमेशा तो रहता नहीं है। सो माई सॉरो पास्ट, आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी। सो जो फाइनेंशियल सपोर्ट उसने किया था, ये मैं नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है? चार्ल्स मैकले वॉज सेइंग, ही इज सेइंग दैट when he was in a pain, somebody helped him by giving him a gold, and as the sorrow passed, he returned the gold. My sorrow passed, I paid him back the gold he gave to me, then stood erect. और वापस करने के बाद, यानी कि गोल्ड को वापस करने के बाद, फाइनेंशियल सपोर्ट जो दिया था उसको रिटर्न करने के बाद, then stood erect and sparked my thanks. उसके ठीक सामने में सीधे खड़े होकर he said, thank you, you have helped me a lot, and blessed his charity, and what you have given me, he has blessed for the help what he has given to him. Later on, after some time, once again happened something to Charles Macaulay. He again felt some pain. I lay in a want, in a grief and a pain. Once again he was in a need of some help. So what he's saying, I lay in a want, in a grief and a pain. A poor man passed my way. A poor man who was not having financial support, he passed from his ways. He bound my head, he gave me bread. So what did he do? What did he has done? The poor man, he bound my head. Means he's just simply bow his head. एक हाथ, प्यार का हाथ उसके सर के ऊपर फेरा, and he gave me bread. Since he was in a need, he gave him some bread. He washed me night and day. He watched the poor man, since he was not having a financial support, he could not give a financial support, so he simply watched him day and night. He took care of the poet Charles Macaulay day and night. How shall I pay him back again? क्योंकि ये चीज़ें रिटर्न तो नहीं की जा सकती। किसी का केयर, किसी का टेक केयर करना, किसी के अच्छे शब्दों से जब आदमी निकल के बाहर उभर के आता है तकलीफ़ से, उसको रिटर्न नहीं किया जा सकता। इन एनी वेज वी कांट रिटर्न समवंस लव, अफेक्शन, टेक केयर, उसको हम दे नहीं सकते। तो वही चीज़ है, हाउ शेल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, यानी जो उसने मुझे किया वो मैं कैसे उसको वापस कर दूँ। ओह, गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फार, यानी गोल्ड तो वाकई में बहुत अच्छा है, but much better is the heavenly sympathy, the sympathy which he get from the poor man, how he is going to return it. So same here, I want to take two names here, my neighbor Ria's father and mother. I could not ever forget what help they have done for me. So sympathy can't be returned, and I even don't want to return, because ये एहसान जो है, we cannot forget someone's sympathy can't be forget. But yes, if somebody has helped us by the finance, we are in a, whenever we will be in a position, we will return it out. Okay, so अनायास ही बहुत तकलीफ़ हुई सोचते वक्त। सिंपैथी इस पोएम को पढ़ते समय मेरे सामने ये जो 15 दिन बीते, उसमें कुछ ऐसा ही फील हुआ था जो शायद चार्ल्स मैकले को भी फील हुआ होगा। इसलिए मुझे लगा कि मैं अपनी पीड़ा इस पोएम के ज़रिए आपको बताऊं, बट मैं आपको अपनी केवल पीड़ा ही नहीं समझाना चाहती। माय चिल्ड्रन, आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस पोएम आल्सो बिकॉज क्वाइट आई एम फीलिंग बेटर। ओके, तो आप इसकी समरी भी चाहें तो आप मुझसे लिख सकते हैं, अगर आपको न पोएम ज़्यादा बेटर समझ आए तो, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट विल बी फार बेटर बिकॉज आई हैव रिटन बाय माय ओन सेल्फ। ओके, और आप इसको पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में इसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रमोट योर टीचर। थैंक यू।